नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम सूरज खाना नंबर 1 की बात करेंगे, लेकिन इसमें नया क्या है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि YouTube पर ऐसे ढेरों वीडियोस हैं जिनमें सूरज खाना नंबर 1 का फल बताया गया है, तो इस वीडियो में खास क्या है, इस वीडियो में नया क्या है। जी हां, इस वीडियो में वाकई कुछ खास है, कुछ नया है, क्योंकि आज मैं आपको सूरज खाना नंबर 1 से संबंधित वो बातें आपको बताऊंगा जो आज तक ना आपने कभी सुनी होंगी, ना ही आपको किसी ने आज तक बताई होंगी। आज मैं आपको सूरज खाना नंबर 1 से संबंधित डूज एंड डोंट बताऊंगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। 7 ऐसी बातें जो आपको आजीवन करनी है, जिससे कि आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली बढ़ती चली जाएगी। आपके करियर का ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। और 5 ऐसे कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने जो आपको पतन की तरफ, बर्बादी की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है। और यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू है, तो ज्योतिष परामर्श लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले डूज के साथ कि आपको आजीवन ऐसे कौन से वो 7 कार्य हैं जिनको करने से आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जाएगी, आपका करियर ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका सूर्य खाना नंबर 1 में है या नहीं, इस बात की पुष्टि अवश्य कर लीजिए। और यह कैसे होगी? सबसे पहली बात, सूरज खाना नंबर 1 में यदि आपका है तो आपकी हथेली में सूरज के बुर्ज पर, यहां अनामिका के ठीक नीचे, या तो सूर्य रेखा मौजूद होनी चाहिए या फिर सूर्य का सितारा मौजूद होना चाहिए। यानी एक स्टार की आकृति यहां पर मौजूद होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य आपका खाना नंबर 1 में है। लेकिन बहुत से मेरे दोस्तों को, मित्रों को हस्तरेखा की समझ नहीं है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य लगन में है, प्रथम भाव में है, खाना नंबर 1 में है, और यदि वो निर्यण चलित भाव कुंडली में अपना स्थान नहीं बदल रहा या डिग्री वाइज भी यदि वो लगन भाव में ही है, तो समझ लीजिए कि सूर्य आपका लगन भाव में ही है और लगन भाव का ही फल देगा। बस इतना ध्यान रखना है कि डिग्री वाइज या निर्यण चलित भाव कुंडली में सूर्य अपना स्थान ना बदले। तो अब हम शुरुआत करेंगे, आपको ऐसे कौन से वो 7 कार्य करने हैं जिनसे कि आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले। तो सबसे पहली शर्त, सबसे पहला कार्य जो है परोपकार। यदि आपका सूरज खाना नंबर 1 में बैठा है तो मेरी आपको यह खास हिदायत है, मेरी आपको यह खास विनती है कि आप अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा परोपकार में लगाएं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा आपको परोपकार के कार्यों में लगाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती। इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि यदि आप अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करें बजाय के कानों के, जिनका भी सूरज खाना नंबर 1 में बैठा है, तो आप जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे और कभी आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। यानी आपको अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करना है बजाय के कानों पे। आपको कानों का कच्चा नहीं बनना है। तो यह दूसरी शर्त है तरक्की की सीढ़ी चढ़ने की। तीसरी शर्त जो है
तरक्की की सीढ़ी अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। आप पिता हैं, आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप पुत्र हैं, आपको अपने धर्म का पालन करना है आजीवन। आप हमेशा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। चौथी शर्त आपके लिए यह है कि आपको सदा जीवन में सच और ईमानदारी का साथ देना है। यदि आपका सूर्य खाना नंबर 1 में है, आपको आजीवन सच और ईमानदारी का साथ देना है, तभी सूर्य आपको तरक्की की राह पर लेकर के जाएंगे। 5वीं शर्त, जिनका भी सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है, आपके लिए 5वीं शर्त यह है कि आपको पूर्वमुखी मकान में रहना है, यानी ऐसा घर जिसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ हो। तो सूर्य आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली लेकर के आएंगे। छठी शर्त आपके लिए यह है कि आपको हाकमी गर्म और दुकानदारी नर्म का रवैया अपनाना होगा। यानी कि यदि आप हाकिम हैं, यदि आप कोई बहुत बड़े अफसर हैं, खास करके सरकारी अफसर हैं, तो आपको अपना स्वभाव गर्म रखना होगा। और यदि आप दुकानदार हैं, यदि आप व्यापारी हैं, तो आपको अपना स्वभाव नर्म रखना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ही आप जीवन में तरक्की पा सकेंगे। और 7वीं शर्त आपके लिए यह है कि यदि आपका सूरज खाना नंबर 1 में बैठा है और यदि आपका खाना नंबर 7 खाली है, इस घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तब ऐसे में आपको जीवन में जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी तरक्की आपकी शादी के बाद शुरू होगी। या आप हमेशा आजीवन अपनी पत्नी की सलाह लेकर के ही कार्य करें। तो ये वो 7 कार्य हैं जो आपको आजीवन करने ही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 कार्य जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना, वरना आपका पतन निश्चित है। सबसे पहली बात, अगर आपका सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है तो आपको आजीवन शराब नहीं पीनी। बिल्कुल शराब को हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में आपको सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन एक ना एक दिन आपको इस बात का पछतावा जरूर होगा। तो आपको आजीवन शराब को हाथ भी नहीं लगाना। दूसरी शर्त, आपको आजीवन पर स्त्री से दूर रहना है, यानी पराई स्त्री से आपको दूर रहना है। आपको आजीवन बिल्कुल पर स्त्री से बचना है, वरना सूर्य आपकी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे और आपकी तरक्की कभी भी नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी आपकी तरक्की। तीसरी शर्त, आपको मांस, मछली, मीट आदि बिल्कुल नहीं खाना है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको शराब, शबाब और कबाब, इन 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। ये वो 3 चीजें हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट डालेंगी। ये वो 3 चीजें हैं जो कभी आपको जीवन में उठने नहीं देंगी, क्योंकि अगर आप इनके एक बार आदी बन गए तो फिर आपका पतन निश्चित है। चौथी शर्त, जिनका भी सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है, आपको अपने घर में रोज घी की जोत नहीं जलानी है। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपके घर में रोजाना घी की जोत जलती है या अखंड घी की जोत जलती है, तो फिर आपकी पत्नी हमेशा बीमार रहेगी। और यदि ऐसा है तो भी आपके जीवन की गाड़ी डगमगा जाएगी, क्योंकि पति और पत्नी ही मिलकर के गृहस्थ की गाड़ी को सुचारू ढंग से चलाते हैं। तो आपको अपने घर में कभी भी आजीवन अखंड घी का जोत नहीं जलाना है। और 5वीं और आखिरी शर्त, जिनका भी सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है, आपको दिन में कभी भी आजीवन संभोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी पत्नी बीमार रहेगी, उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
जिससे कि गृहस्थ की गाड़ी डगमगा जाएगी, और जब गृहस्थ की गाड़ी डगमगाती है तो आपका अपने कार्य पर से ध्यान हटेगा, जो कि आपकी तरक्की में बाधा बनेगा। तो दोस्तों, ये हैं वो खास कार्य जो आपको शायद ही कभी किसी ने बताए होंगे। सूर्य खाना नंबर 1 के आपने बहुत सारे फल देखे व सुने होंगे, लेकिन वो खास बातें ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने शायद ही कहीं देखी, सुनी व इस पर अमल किया होगा। तो आज से ही आपका यदि सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है तो आप आज से ही इन बातों पर अमल करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।